Good morning, students. You are most welcome in Devi Public School online class. Today we will discuss with worksheet of class first, subject maths. Worksheet number is A3. Question number 1. Count backwards and fill in. आपको काउंट करना है बैक करते हुए और फिल करना है नंबर्स को। ए पॉइंट, जैसे आपको ए पॉइंट में दिया गया है 10, उसके बाद 9 लिखा है, इस तरीके से आपको काउंट करते हुए लिखना है। बैक करते हुए आपको काउंटिंग लिखनी है। 10, 9, 9 के बाद 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसी तरीके से आपको बी पॉइंट करना है। यहाँ आपको 20 दिया गया है, 20 के बाद 19 दिया गया है। बैक करते हुए काउंटिंग दी गई है और आपको फिल करना है 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11। सेम ऐसे ही आपको सी पॉइंट करना है। यहाँ आपको ओनली 31 दिया गया है, फिर आपको 29 दिया गया है। इसके बीच में आपको 30 फिल करना है। 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22। इस तरीके से आपको काउंटिंग बैक करते हुए लिखनी है। इसकी प्रैक्टिस आपको अपनी बुक से करनी है। बुक से प्रैक्टिस करने के बाद आपको उसकी प्रैक्टिस 2 टाइम्स अपनी नोटबुक में करनी है। उसके बाद आप उसे अपनी वर्कशीट में फिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द मिसिंग नंबर्स। आपको मिसिंग नंबर्स लिखने हैं। जो नंबर्स आपको दिए गए हैं आपको उन्हें काउंट करते हुए, जो नंबर्स नहीं लिखे हुए हैं आपको वो नंबर्स लिखने हैं। सबसे पहले 48, 47 आपको लिखे हुए दिए गए हैं। आपको 39, 38 लिखे हुए दिए गए हैं। 48, 47 के बीच में 39 तक जो नंबर्स आते हैं आपको वो नंबर्स फिल करने हैं। सबसे पहले 47 से बैक करते हुए 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40। फिर 39 दिया गया है, 38 दिया गया है, 37 दिया गया है, उसके बाद 34 दिया गया है। इसके बीच में जो नंबर्स आते हैं आपको वो फिल करने हैं। 36, 35, 34 के बाद 30 दिया गया है। इसके बीच में जो नंबर्स आते हैं वो हैं 33, 32, 31। इसी तरीके से 30 से बैक करते हुए चलना है। 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 21, 22 तक आप फिल कर चुके हैं। उसके बाद 21 आप फिल करेंगे, 20 फिल करेंगे, 19 दिया गया है, आप 18 फिल करेंगे, 17 फिल करेंगे, 16 फिल करेंगे। इस तरीके से आप इसे 48 से लेकर 15 तक नंबर्स फिल करेंगे। आप चाहें तो इसे नीचे से स्टार्ट कर सकते हैं, 15 से फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। चाहें तो आप 48 से ही फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस आपको अपनी नोटबुक में करनी है, अपनी बुक में करनी है। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन। आपको नंबर्स फिल करने हैं। ए पॉइंट,
द नंबर बिफोर 11 इज डैश। नंबर लिखना है जो 11 से पहले आता है। 11 से पहले हमारा 10 आता है तो हम 10 फिल कर देंगे। बी पॉइंट, द नंबर आफ्टर 19 इज डैश। हमें वो नंबर लिखना है जो 19 के बाद आता है। 19 के बाद हमारा 20 आता है, हम 20 फिल कर देंगे। सी पॉइंट, द नंबर बिफोर 30 इज डैश। हमें वो नंबर लिखना है जो 30 से पहले आता है। 30 से पहले हमारा 29 आता है तो हम 29 फिल कर देंगे। डी पॉइंट, द नंबर आफ्टर डैश इज 48। हमें वो नंबर लिखना है जिसके बाद 48 आता है। 48 किसके बाद आता है? 48 आता है 47 के बाद, तो हम 47 फिल कर देंगे। आफ्टर, बिफोर कि फिल इन द ब्लैंक्स करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आफ्टर और बिफोर का मीनिंग क्या होता है। आफ्टर बाद के लिए यूज़ होता है और बिफोर पहले के लिए यूज़ होता है। जैसे आपके ए पॉइंट में दिया गया है, बिफोर 11 इज डैश, जो 11 से पहले आता है तो हमने 10 लिखा। आपके बी पॉइंट में दिया गया था, आफ्टर 19 इज डैश, जो 19 के बाद आता है तो हमने 20 लिखा। इस तरीके से आफ्टर का मतलब बाद के लिए होता है और बिफोर का मतलब पहले के लिए होता है। इसकी प्रैक्टिस आपको अपनी बुक से करनी है और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस आपको अपनी नोटबुक में करनी है। उसके बाद ही उसे आप अपनी वर्कशीट में फिल करें। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ग्रेटर देन, लेसर देन और इक्वल टू साइन। आपको ये साइन लगाने हैं, जो साइड आपकी बड़ी होती है उस साइड का साइन आपको खुला तरफ से लगाना है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो नंबर आपका बड़ा होता है उस तरफ का साइन खुला होता है और जो नंबर आपका छोटा होता है उस साइड की तरफ से साइन बंद होता है। सबसे पहले आपको दिया गया है 9 एंड 6। आपको 9 एंड 6 में कंपेयर करना है कि आपका कौन सा नंबर बड़ा है, ये कौन सा नंबर आपका छोटा है। 9 एंड 6 में आपका 9 नंबर बड़ा है तो इसकी तरफ आप ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। ग्रेटर देन का साइन खुली साइड से लगाया जाता है, जिस तरफ से आपके साइन का मुंह खुला होता है। इसी तरीके से सेकंड हम लेंगे 7 एंड 8। 7 एंड 8 में आपका 8 बड़ा है तो आप इसकी तरफ ग्रेटर देन का साइन खुला रखेंगे एंड 7 की तरफ अब लेसर देन रखेंगे। नेक्स्ट 11 एंड 12। 11 एंड 12 में आपका 12 बड़ा है तो आप ग्रेटर देन का साइन 12 की तरफ बड़ा रखेंगे एंड 11 की तरफ आप लेसर देन रखेंगे, साइड बंद रखेंगे। इसी तरीके से 4 एंड 14। 4 एंड 14 में आपका 14 नंबर बड़ा है 4 से तो आप इस साइड को, इस साइड में ग्रेटर देन का साइन 14 की तरफ से खुला रखेंगे एंड 4 की तरफ आप साइन का लेसर देन रखेंगे, बंद साइड रखेंगे। इसी तरीके से 14 एंड 14। 14 एंड 14 दोनों ही डिजिट, दोनों ही नंबर्स हमारे इक्वल हैं तो आप इक्वल टू का साइन लगाएंगे। सेम ऐसे ही आपको 41 14 में करना है, 23 एंड 27 में करना है, 41 एंड 39 में करना है। इसकी प्रैक्टिस आपको अपनी बुक में ज़रूर करनी है और अपनी नोटबुक में इसे करके देखना है, तब आप इसे अपनी वर्कशीट में फिल करें।
क्वेश्चन नंबर 5, टिक द स्मॉलेस्ट नंबर। आपको नीचे जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसमें आपको स्मॉलेस्ट नंबर पर टिक करना है। इट कम्स जो आता है बिफोर पहले, द अदर वाइल काउंटिंग जो और लिखी हुई काउंटिंग से पहले आता है। जैसे नीचे ए पॉइंट दिया गया है, ए पॉइंट में आपको जो नंबर्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं 7, 5, 12, 11। 7, 5, 12, 11। इन नंबर्स में आपका सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो है 5, जो पहले आता है 7, 12, 11 से, अदर लिखी हुई काउंटिंग से। तो आप 5 पर टिक करेंगे। इसी तरीके से बी पॉइंट में 16, 12, 19, 15 दिया गया है। 16, 12, 19, 15 में से आपका 12 नंबर स्मॉलेस्ट है तो आप 12 नंबर पर टिक करेंगे। सी पॉइंट में 28, 29, 25, 26। 28, 29, 25, 26 में आपका 25 नंबर स्मॉलेस्ट है तो आप 25 नंबर पर टिक करेंगे। सेम ऐसे ही आपको डी पॉइंट में करना है। 33, 43, 34, 23 में आपका 23 नंबर स्मॉलेस्ट है तो आप 23 पर टिक करेंगे। इसकी प्रैक्टिस आपको अपनी नोटबुक में करनी है। क्वेश्चन नंबर 6, एडिशन करना है आपको। यहाँ पर नीचे जो पॉइंट्स दिए गए हैं A, B, C, D, E, F, इनमें आपको ऐड करना है। 1 + 3 करना है। 1 और 3 प्लस करके हमारा नंबर आएगा 4, हमें 4 फिल करना है। इसी तरीके से 2 + 6 करके हमें 8 लिखना है। सी पॉइंट 4 + 8 = आता है हमारा 12। 4 में हमें 8 प्लस करना है तो हमारा आएगा 12। इस तरीके से हमें सभी एडिशन के सम्स सॉल्व करने हैं और उन्हें फिल करना है। इसकी प्रैक्टिस आपको अपनी बुक से करनी है, नोटबुक में भी करनी है, उसके बाद अपनी वर्कशीट में इसे फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी इन ऑल, काउंट एंड ऐड। हाउ मैनी इन ऑल, ये सब कितने हैं, काउंट एंड ऐड, काउंट करना है और उसके बाद उन्हें ऐड करना है। नीचे जो पिक्चर्स आपको दी गई हैं आपको उन्हें काउंट करके ऐड करना है एंड फिल करना है। 1 पॉइंट दिया गया है। 1 पॉइंट में आपको 2 कार्स दी गई हैं प्लस 2 कार्स और दी गई हैं। इस तरीके से आपको 2 + 2 = 4 लिखना है। सेकंड पॉइंट्स में आपको 4 अम्ब्रेले दिए गए हैं प्लस 1 अम्ब्रेला दिया गया है। तो सबसे पहले आप 4 लिखेंगे प्लस 1 लिखेंगे = 5 लिखेंगे। आप 4 में 1 अम्ब्रेला प्लस कर देंगे, इस तरीके से आपके 5 अम्ब्रेलाज हो जाएंगे। सेम ऐसे ही आपको थर्ड पॉइंट करना है। 4 पिक्चर्स दी गई हैं प्लस 2 पिक्चर्स दी गई हैं। आपको इन्हें 4 + 2 = 6 लिखना है। सबसे पहले आपको बॉक्स में फर्स्ट पिक्चर में जो आपके जितने भी पिक्चर्स बनी हुई हैं आपको वो काउंट करके लिखनी है, प्लस उसके बाद जो पिक्चर्स दी गई हैं आपको वो काउंट करके लिखनी है। दोनों को ही आपको प्लस करके = लिखना है। जैसे 4 + 2 = 6 होता है तो आपको 6 लिखना है। सेम ऐसे ही आपको 4 करना है। इसकी प्रैक्टिस आपको अपनी बुक से करनी है और फिर नोटबुक में भी इसकी प्रैक्टिस करके देखनी है।
उसके बाद ही आप इसे अपनी वर्कशीट में फिल करें। क्वेश्चन नंबर 8, ऐड ऑन द नंबर लाइन। आपको ऐड करते हुए लाइंस बनानी है। नीचे जो नंबर्स आपको दिए गए हैं आपको उनसे लाइंस बनानी है और ऐड करना है। जैसे फर्स्ट पॉइंट में 2 + 3 = 5 लिखा हुआ है। हमें 2 लाइन से 3 लाइन तक लेकर जाना है और 5 तक उसे लिखना है। जैसे 2 + 3, सबसे पहले हम 0 से 2 तक लेकर जाएंगे अपनी लाइन को। +3 है तो हम 2 से 3 तक काउंट करते हुए लेकर जाएंगे 3 नंबर तक, तो ये जाएगा हमारा 5 तक। इस तरीके से हम इसे लाइंस के अकॉर्डिंग लिखेंगे। 5 तक हम इसे मैच करेंगे। इस तरीके से 0 से 2, 2 से 5। 0 से 2 के बीच में हमारे 2 नंबर्स आ गए, 2 से 5 के बीच में हमारे 3 नंबर्स आ गए। इस तरीके से हमने लाइंस से 5 तक लाइंस बनाई हैं। सेम ऐसे ही आपको अपना सेकंड पॉइंट करना है। 3 + 1 = 3 में 1 प्लस करके सबसे पहले हम 4 लिखेंगे। उसके बाद हम लाइंस में बताएंगे कि 4 तक हमें कैसे जाना है। सबसे पहले हम 0 से 3 तक लाइन खींचेंगे। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। 3 नंबर्स हमारे इस तरीके से होंगे। हम 0 से सीधा 3 तक लाइन खींचेंगे, प्लस उसमें 1 करेंगे तो हमारा 4 आएगा। तो हम 3 के बाद एक लाइन और लेकर जाएंगे 4 तक, तो इस तरीके से हमारा 0 से 4 तक 4 आएगा। पहले हम 0 से 3 लेकर जाएंगे, फिर 3 से 1 और ऐड करके हम 4 तक लाइन खींचेंगे। सेम ऐसे ही आपको थर्ड पॉइंट करना है, फोर्थ पॉइंट करना है। क्वेश्चन नंबर 9, सब्सट्रैक्ट। आपको माइनस करना है। नीचे जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, सबसे पहले ए पॉइंट दिया गया है 8 - 3। आपको 8 में से 3 माइनस करना है। सबसे पहले आप 8 डंडे खींचेंगे, उसमें से 3 डंडे आप कट कर देंगे, बाकी बचे हुए डंडे आप काउंट करके नीचे फिल कर देंगे। इस तरीके से आपका 5 आएगा तो आप 5 फिल करेंगे। सेम ऐसे ही आपको B, C, D, E, F पॉइंट्स करने हैं। इसकी प्रैक्टिस आपको अपनी बुक में करनी है, नोटबुक में भी इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आप इसे अपनी वर्कशीट में फिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, काउंट एंड सब्सट्रैक्ट। आपको काउंट करनी है पिक्चर्स और उनमें से सब्सट्रैक्ट माइनस करना है और फिर उसे लिखना है। सबसे पहले आपको फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है 4 पिक्चर्स आपको दी गई हैं। 4 पिक्चर्स में से आपको 2 पिक्चर्स माइनस करनी है, तो आपने 2 पिक्चर्स कट कर दी। इक्वल टू आपकी 4 में से जब 2 पिक्चर्स आप कट कर देंगे तो आपकी बची हुई पिक्चर्स को आप काउंट करके लिखेंगे। 4 - 2 = 2। सेकेंड पॉइंट, 5 पिक्चर्स यहाँ दी गई हैं। 5 में से आपको 4 माइनस करनी है। जब आप 4 माइनस कर देंगे तब आपकी 1 पिक्चर बची है तो आप 1 लिखेंगे। इसी तरीके से सेम आपको थर्ड फोर्थ पॉइंट कंप्लीट करना है। आपको सबसे पहले अपनी पिक्चर्स काउंट करनी है। अपनी पिक्चर्स में जितनी पिक्चर्स आप माइनस कर देंगे, बची हुई पिक्चर्स आपको काउंट करके =2 में लिखनी है। इसकी प्रैक्टिस आपको अपनी बुक से करनी है। उसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस अपनी नोटबुक में ज़रूर करें। अच्छे से प्रैक्टिस होने के बाद आप उसे अपनी वर्कशीट में फिल करें। क्वेश्चन नंबर 11 इज सब्सट्रैक्ट
ऑन द नंबर लाइन। आपको सब्सट्रैक्ट करना है लाइन्स को। फर्स्ट पॉइंट में 6 - 4 = 2 दिया गया है। सबसे पहले आप 0 से 6 तक लाइन खींचेंगे, उसमें से आपको कहा गया है 4 माइनस करना है आपको। तो आप 6 में से 4 माइनस करेंगे। 6 से 5 1, 5 से 4 2, 4 से 3 3, 3 से 2 1। इस तरीके से आपकी 3 से 2 4। इस तरीके से आपकी 4 नंबर्स आप इस तरीके से माइनस करेंगे। 6 में से जब आप 4 नंबर्स की लाइन काट देंगे तब आपके 2 से 1 1 और 1 से 0 2। आपके बचे हैं ओनली 2 नंबर्स। 6 - 4 = 2 लिखेंगे आप। इसी तरीके से आप अपना सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड पॉइंट में 4 - 2। आप जानते हैं 4 - 2 = 2 होता है। सबसे पहले 0 से 4 तक आप लाइन खींचेंगे। 4 तक जब आप लाइन खींच देंगे उसके बाद आप उसमें से 2 माइनस करेंगे, 2 नंबर्स माइनस करेंगे। 3 से 4 1 नंबर होगा। 3 से 4 1 नंबर के बाद आप 3 से 2 2 नंबर। इस तरीके से आप 4 से 2 तक 2 नंबर माइनस कर देंगे। उसके बाद बचे हुए नंबर्स को आप लिखेंगे। 2 से 1 1 एंड 1 से 0 2। इस तरीके से = में आप 2 लिखेंगे। सेम ऐसे ही आपको 3 और 4 पॉइंट कंप्लीट करना है। इसकी प्रैक्टिस आपको अपनी बुक में करनी है, नोटबुक में करनी है। इसके बाद आप इसे अपनी वर्कशीट में फिल करें। क्वेश्चन नंबर 12, फिल इन प्लस और माइनस। नीचे जो बॉक्सेस आपको दिए गए हैं उसमें आपको प्लस और माइनस लिखना है। 1 पॉइंट का ए पॉइंट 8-4 = 4। हमें 8 और 4 के बीच में प्लस और माइनस में से कोई एक साइन लगाना है। ये साइन हम ये देखते हुए लगाएंगे कि = में हमारी क्या डिजिट आई है। = में हमारी 4 डिजिट आई है। इसका मतलब है कि 8 में से 4 माइनस किया गया है, क्योंकि यदि 8 और 4 प्लस किए जाते तो डिजिट 8 से ज़्यादा आती, लेकिन यहाँ = में डिजिट 8 से कम आ रही है। इसका मतलब है कि यहाँ माइनस किया गया है, तो हम यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे। जब हम यहाँ माइनस का साइन फिल करेंगे तब हम इसे लिख कर देखेंगे। जब हम 8 में से 4 माइनस करेंगे तो = 4 ही आता है। इसका मतलब ये सम हमारा ठीक हुआ है। इसी का बी पॉइंट 6 बॉक्स 4 = 10। बॉक्स में हमें प्लस और माइनस में से कोई एक साइन लिखना है। इस साइन को लिखने से पहले हम ये देखेंगे कि = में हमारा क्या नंबर लिखा है। = में हमारा 10 नंबर लिखा है। 10 नंबर हमारा 6 और 4 दोनों से ही ज़्यादा है, और यदि ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि यहाँ प्लस हुआ है। 6 और 4 को प्लस किया गया है तब यहाँ पर 10 आया है। तो हम 6 और 4 में के बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। सेम ऐसे ही आपको आगे के पॉइंट्स करने हैं, सी डी एंड सेकंड पॉइंट। इसकी प्रैक्टिस आपको अपनी बुक नोटबुक में करनी है। क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन ए पॉइंट। इन द वीक मंडे इज द डैश डे, वेडनेसडे इज द डैश डे। इन द वीक हफ्ते में, मंडे इज द का मतलब है सोमवार होता है। डैश डे कौन सा दिन होता है हफ्ते में? सोमवार। तो हम यहाँ सेकंड फिल करेंगे। हफ्ते में हमारा दूसरा दिन होता है सोमवार, तो हम यहाँ सेकंड फिल करेंगे। वेडनेसडे इज द
वेडनेसडे कौन सा दिन होता है हमारा, तो हम यहाँ फोर्थ फिल करेंगे इस तरीके से। इन द वीक मंडे इज़ द सेकेंड डे एंड वेडनेसडे इज़ द फोर्थ डे। हफ्ते में मंडे सेकेंड डे होता है एंड वेडनेसडे फोर्थ डे होता है। सेकेंड बी पॉइंट, संडे इज़ द डैश डे ऑफ द वीक एंड डैश इज़ द सिक्स्थ डे। संडे इज़ द फर्स्ट डे होता है हमारे वीक का, संडे हमारे वीक का फर्स्ट डे होता है, तो हम यहाँ फर्स्ट लिखेंगे एंड डैश इज़ द सिक्स्थ डे। हम संडे से लेकर सैटरडे तक काउंट करेंगे कि हमारा सिक्स्थ डे कौन सा आता है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। हमारे सिक्स्थ डे पर फ्राइडे आता है, तो हम यहाँ फ्राइडे फिल करेंगे। सेम ऐसे ही सी पॉइंट, इन द ईयर जनवरी इज़ द डैश मंथ, मार्च इज़ द डैश मंथ। साल में जनवरी आता है फर्स्ट मंथ पर एंड मार्च इज़ द थर्ड मंथ। जनवरी हमारा फर्स्ट मंथ होता है और मार्च हमारा थर्ड मंथ होता है। इसकी प्रैक्टिस आपको अपनी बुक से करनी है। क्वेश्चन नंबर 14, राइट द शॉर्ट फॉर्म। नीचे जो नंबर्स आपको दिए गए हैं उन्हें आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। 10 + 5 इक्वल्स टू 15। 10 में 5 प्लस करेंगे तो इजिकल्स टू हमारा 15 आएगा। सेम ऐसे ही 10 में 9 प्लस करेंगे तो इजिकल्स टू हमारा 19 आएगा। सेकेंड पॉइंट दिया गया है राइट द लॉन्ग फॉर्म। ए पॉइंट दिया गया है 28 इजिकल्स टू 28 को हम 20 + 8 लिख सकते हैं। सेम ऐसे ही हम 13 को 10 + 3 लिख सकते हैं। 16 को 10 + 6 लिख सकते हैं। 24 को 20 + 4 लिख सकते हैं। सेम ऐसे ही आपको ये सभी क्वेश्चन करने हैं। इसकी प्रैक्टिस आपको अपनी बुक से करनी है। क्वेश्चन नंबर 15, राइट इन द लॉन्ग फॉर्म एंड ऐड। नीचे जो बॉक्सेस में नंबर दिए गए हैं आपको उन्हें लॉन्ग फॉर्म में लिखना है और उसके बाद उन्हें ऐड करना है। 13 + 14, 13 को हम 10 + 3 लिख सकते हैं प्लस 14 को हम 10 + 4 लिख सकते हैं। इस तरीके से हमारी 10 और 10 110 + 110 प्लस 3 अलग लिखेंगे प्लस 4 अलग लिखेंगे। इस तरीके से हमारे पास 2 10s हो गए हैं। 3 और 4 को हम एक साथ जोड़ेंगे क्योंकि ये हमारे 1s हैं। 3 और 4 हमारे 7 होंगे। 110 + 110 हमारे 2 10s होंगे। 2 10s का मतलब है 20 एंड प्लस 7 हम उसमें प्लस करेंगे तो इस तरीके से हमारा 27 आएगा। सेम ऐसे ही आपको 3 पॉइंट तक कंप्लीट करना है इस क्वेश्चन को। यदि आपको इस वर्कशीट में कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो आप उसको स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर स्कूल में आकर भी उसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।